उनको जांच के दायरे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको पता है एक एक माफिया के और एक एक नेता के नाम पता है कि कौन कौन संलिप्त है। आयोग की मिलीभगत है और आयोग के मुखिया वो थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको जांच के घेरे में लेना चाहिए। इससे आयोग के पदाधिकारियों की बात है, वो चाहे पूर्व के पदाधिकारी हो या वर्तमान के। अभी मैं देख सकता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड के युवाओं का कि देखिए जांच जिस ओर चल रही है, ठीक है, एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, परंतु क्या उनको जांच के दायरे में नहीं लेना चाहिए? जब जो अध्यक्ष रहे हैं एस राजू जी, उनको जब पूरी तरह से पता था कि आयोग में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इस्तीफा देते हुए उन्होंने खुद कहा कि मेरे ऊपर माफियाओं का और यहाँ सफेद पोस्ट नेताओं का दबाव है, तो भाई दबाव तो पहले से था। आपको अचानक फिर एंड टाइम पे क्यों याद आया कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूँ? क्या उनको जांच के दायरे में नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उनको पता है एक एक माफिया के और एक एक नेता के नाम पता है कि कौन कौन संलिप्त है इसमें। और बाकी रही बडोनी जी की बात, बडोनी जी को आपने वहां से हटाकर दूसरी जगह अटैच कर दिया है, तो क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? हमारा तो ये डिमांड हमारी है कि कम से कम 2 वर्ष तक की इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। उससे साफ हो जाएगा कि किन किन लोगों से इनकी बातचीत थी, किन किन लोगों ने कितने समय इनसे बात की। क्योंकि इनको जब तक जांच के घेरे में नहीं लेंगे तब तक यहाँ पर ये निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, जांच अंतिम पायदान तक नहीं पहुँच पाएगी। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आपने देख रखा होगा कि जो हमने लिस्ट जो सौंपी थी, उस लिस्ट में एक ही गाँव से और सारे एक शिफ्ट में सबका पेपर करवाना और सिलेक्शन करवाना, या पति पत्नी का एक ही शिफ्ट में पेपर करवाना और उनका सिलेक्शन हो जाना, तो ये क्या दर्शाता है? ये तो आयोग से ही सेटिंग हो गई थी कि किसको किस पाली में परीक्षा में बिठाना है, किसको किसका सिलेक्शन करवाना है। तो अब जब आयोग को जांच के घेरे में नहीं लेंगे तो फिर जांच किस बात की? यहाँ पर सीबीआई जांच हो, आयोग को पूरे जांच के घेरे में लेना चाहिए। आयोग के अंदर कुछ और पदाधिकारी भी हैं जो लोअर पदों पर बैठे हुए हैं, समीक्षा अधिकारी जैसे पदों पर है या इस तरीके के पदों पर है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि एक पक्ष ये भी है कि हमें नियुक्तियां दो, और मैं ये कह देना चाहता हूं कि इस भर्ती में इतनी बड़ी व्यापक पैमाने पर ये परीक्षा लीक हुई है, ये पेपर लीक हुए हैं कि कई लोग ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं कि जिन्होंने पेपर तो पढ़ा परंतु उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कई 1 नंबर से आधे नंबर से रुक गए हैं। अब अगर सेग्रीगेशन भी करते हैं, ऊपर के लोग जो गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं उनको हटा देते हैं, अगर वेटिंग लिस्ट जारी करते तो फिर वहीं से उन लोगों ने फिर से आना है जो कम नंबरों से रुके हुए हैं। तो ये कहाँ का न्याय हो जाएगा? और जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति है, उस नॉर्मलाइजेशन पद्धति को तो पूरा तहस नहस कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि नकल किए हुए जो व्यक्ति हैं जो 92.5 नंबर ला रहे हैं उनके आधार पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वो तो गलत भार हो गई। परंतु अब उस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को कैसे किया जाएगा वो भी समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि इस तरीके की अगर कोई भी गतिविधियां, मतलब इस तरीके की कोई भी कमियां अगर परीक्षा में होती है, गड़बड़ियां होती है, तो उसे रद्द करना ही न्यायोचित एक समाधान है। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये विश्वसनीयता की भी बात है, ये आयोग के ऊपर से विश्वास हट जाएगा युवाओं का, और प्रदेश के युवाओं का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा कि अपने लोगों को बचाने के लिए, कई लोगों का पैसा बचाने के लिए ये परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। हम कहना चाहेंगे यदि ऐसा नहीं होता है और जो और डिमांड भी है सीबीआई प्लस ईडी, इस तरीके की जांचें नहीं होती है, तो बहुत जल्द उत्तराखंड का बेरोजगार एक बड़ी संख्या में सचिवालय कूच और मुख्यमंत्री आवास कूच आह्वान करेगा। इससे पहले जब 2016 में बीपीडीओ की परीक्षा हुई थी, आरबीएस रावत जी ने इस्तीफा दे दिया था, पर उसके बाद विजिलेंस को जांच गई, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। कल जो देवभूमि डायलॉग में जो 2 सदस्य आए थे यूकेएसएससी के पूर्व, उन्होंने पूरी पोल खोल कर रख दिया कि कैसे आयोग में चल रहा था, किस प्रकार से ये खेल खेल रहे थे। तो क्या उसके बावजूद भी अब आयोग के पूर्व जो सदस्य वो चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को कि भाई आयोग की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आयोग में ऐसा पहले से चलता आ रहा है, तो होनी चाहिए। आज उत्तराखंड का युवा, हर युवा मांग कर रहा है, उत्तराखंड का विपक्ष मांग कर रहा है, उत्तराखंड के अन्य राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं, तो होनी चाहिए जांच। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था, उन्होंने जांच के आदेश दिए, उनका आभार। परंतु अब जिस जांच आगे आगे पहुंच रही है, तो सफेद पोशों के जो नाम आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एसटीएफ उन तक हाथ डाल पाएगी, या यहाँ के जो राजनीतिक दल है या यहाँ की सरकार है, अगर अपने लोग लिप्त पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बचेंगे उस चीज़ से। अगर सीबीआई इन्वॉल्व होती है और उसके साथ ईडी इन्वॉल्व होती है, सबसे बड़ी बात है, कईयों ने करोड़ों अरबों की संपत्ति जोड़ दी है इस कारोबार करके, ये पेपर बेच के कई वर्षों से करोड़ों और अरबों की संपत्ति जोड़ी है, तो उनके सीबीआई प्लस ईडी की जो कार्रवाई होगी उससे ही पूरी न्याय मतलब मिल पाएगा यहाँ के बच्चों को, यहाँ के उत्तराखंड के वासियों को। चलता था काफ़ी, अगर 4-5 साल की बात करो तो 4-5 साल से लगातार चल रहा था, कई मामले उठे, कई परीक्षाएं रद्द भी हुई, परंतु अगर इन लोगों ने ही एक्सेप्ट करा है कि कुछ पूर्व की परीक्षाओं में भी इन्होंने कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हाँ,
यहाँ पर यूकेएसएससी की बात हो रही है, साथ में मैं लोक सेवा आयोग को जोड़ना चाहूँगा। वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में ये संलिप्तता है इन लोगों की, तो कहीं ना कहीं दोनों आयोगों को घेरे में लेकर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए।